आज की कहानी ऐसी औरत की है जो लोगों को अपने मोह जाल में फंसा के जान ले लेती थी। ये कहानी हमने अविनाश ने भेजी है। इस घटना का अनुभव उसने 2 साल पहले किया था, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। अविनाश अपने दोस्त राकेश की शादी में जाने के लिए निकलता है। राकेश और अविनाश दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। राकेश की शादी गांव में हो रही थी। अविनाश शादी के एक दिन पहले ऑफिस से काम खत्म करके डायरेक्ट उसके गांव जाने के लिए निकलता है। रात के कुछ 2-2:30 बजे होंगे और अचानक बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और क्योंकि वो गांव जाने का रास्ता होता है उसे ज़्यादा गाड़ियां भी नहीं दिखती। वो सोचता है राकेश ने कहा तो था कि अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो तो रात को भी फ़ोन कर लेना, मैं खुद आ जाऊंगा या फिर किसी को भेज दूंगा लेने के लिए। मगर उसने सोचा कि शादी की तैयारी चल रही होगी और सब थक गए होंगे इतनी रात को, तो फ़ोन करना अच्छा भी नहीं लगता। गाड़ी से बैग लेकर ये सोचते हुए चलने लगता है कि आगे कोई गाड़ी मिल जाएगी या फिर कोई गैराज दिख जाए। वो चलता रहता है। चारों तरफ अंधेरा और ठंड के मौसम की वजह से पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक बस हवा की आवाज़ और कुछ रात के कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर आगे जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरा इतना था कि ज़्यादा दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे उसे एक वॉचमैन दिखा जो नाइट ड्यूटी कर रहा था, और उसने गर्मी के लिए आग भी जलाई थी। उसने वहां जाकर उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताया और पूछा कि यहाँ कोई मदद मिल सकेगी। वॉचमैन ने बताया कि उसे जिस गांव जाना है वो पास में ही है, कुछ ही देर में चलकर पहुंच जाएगा। उस वॉचमैन ने पास के चाय वाले को जगाया और उसे चाय बनाने के लिए कहा। इतनी ठंड में आग सेकने की और चाय की ज़रूरत उसे भी थी। अविनाश ने चाय और सिगरेट पी। वॉचमैन और चाय वाले ने भी उसके साथ चाय पी। थोड़ी देर बातें करने के बाद उस वॉचमैन ने उसे आगे का रास्ता बताया और आगे पड़ने वाले शमशान के बारे में चेतावनी दी कि वहाँ बिल्कुल मत देखना, सीधे आगे निकल जाना। उनकी बातों पर हंसते हुए अविनाश वहां से निकल गया। अभी ठंड और भी ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हुए उसे उसकी बातें याद आ रही थी और वो उस शमशान के पास पहुंच गया। ना चाहते हुए भी उसने वहां पर एक बिल्डिंग की खिड़की में देखा। उस खिड़की में उसे एक अजीब आकृति दिखाई दी, जैसे किसी की परछाई हो। वो अजीब थी, ऐसे लगा जैसे किसी औरत की परछाई है। वो उसे साफ साफ देखने की कोशिश कर रहा था और उसके दिमाग में आने लगा भूत, चुड़ैल, यक्षिणी, प्रेत, आत्मा, साया, परछाई और न जाने क्या क्या। पर इतने में वो आकृति जरा सी हिली और आगे बढ़ी। वो उसे देखकर जैसे सुन ही पड़ गया। कुछ अजीब था। उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पसीना छूटने लगता है। वो चाहता था कि वहां से निकल जाए, पर उसकी नज़र वहां से हटने को तैयार नहीं थी। कुछ देर में वो होश में आया और वहां से निकल गया। सारी बातें दिमाग में घूमती रहती है और वो उस आकृति को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वही सारी बातें सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो फिर उस जगह पर पहुंच गया। उसके मन का एक हिस्सा उसे बता रहा था कि वो उस जगह की मोह माया में फंस गया है।
पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था और उसकी नज़र फिर उस खिड़की में गई, ये सोचते हुए कि वहाँ जो अजीब चीज़ खड़ी होगी, पर इस बार उसे वहाँ एक सुंदर लड़की दिखाई दी। आंखें नशीली, लाल होंठ, खुले बाल और उसका रूप किसी सुंदरता की परी के समान लग रहा था। ऐसी सुंदरता उसने कभी नहीं देखी थी। वो उसे देखता ही रह गया और उस लड़की ने भी अविनाश को देखा था। ऐसी सुंदरता देखकर उसका मन उसे बस एक ही बात कह रहा था, कैसे भी करके बिल्डिंग के अंदर घुसकर उस लड़की तक पहुंच जाऊं और उसे अपनी बाहों में ले लूं। उसने अविनाश को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान की। उसे अब और कुछ भी याद नहीं था, नहीं उसे इस बात का होश था कि इस वक्त वो कहाँ है। उसे ऐसा लगा कि उस लड़की ने उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया है और अगले ही पल वहाँ उस कमरे में उसके सामने खड़ा था। उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये सच में कोई लड़की है या फिर कुछ ऐसा है जो उसे अपनी मोह माया के जाल में फंसा रहा है। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका मन उसे बता रहा था कि इस मुस्कान में कुछ राज जरूर छुपा है, पर वो बिल्कुल उसके वश में हो चुका था। उसके मन में उस लड़की के लिए जो ख्याल आ रहे थे, बस उसे अपनी बाहों में लेकर उसे महसूस करना चाहता था और अगले पल वो उसकी बाहों में थी। उसने कस कर उसे अपनी बाहों में लिया और उस चुड़ैल ने भी अपने दोनों हाथों से अविनाश को ऐसे कस लिया जैसे कोई अजगर अपने शिकार को कस लेता है। अविनाश के अंदर से अभी भी एक आवाज़ आ रही थी, शायद अब ये उसका आखिरी वक्त आ गया है। देखते ही देखते वो सुंदर लड़की एक चुड़ैल में बदल गई और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो चाहकर भी खुद को उससे बाहों से छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी हालात एक छोटे बच्चे की तरह हो गई थी, जिसे खिलौना तो दिया है पर उसे पता नहीं होता कि उसे खेलना कैसे है। उसे लगा अब उस चुड़ैल के अविनाश के शरीर में घुसकर उसे 2 टुकड़े कर देगी। उसने अब सारी उम्मीद छोड़ दी थी और खुद को उसके हवाले कर दिया था कि तभी अचानक पीछे से एक आग का गोला उसके चेहरे पर पड़ा। उसने अविनाश को धक्का दिया और खुद को संभालने लगी। उतने में फिर एक आग का गोला उसके सर पर पड़ा और वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वॉचमैन था जो उसे थोड़ी देर पहले मिला था। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी और दूसरे हाथ में कुछ सूखी लकड़ियां थी। वो उस चुड़ैल पर कुछ मंत्र बोलकर हमला करता है। वो चुड़ैल चिल्लाती चिल्लाती नीचे गिर गई और उस वॉचमैन ने अविनाश का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने को कहा। भागते भागते वो दोनों उस शमशान से बाहर निकल गए और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। वो दोनों फिर पीछे उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो पहले मिले थे चाय पीने के लिए। उसने उस वॉचमैन को शुक्रिया किया, पर अब भी उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। उस वॉचमैन से उसने पूछा कि उसने ये कैसे किया। तब उसने अविनाश को बताया कि वो जगह पुराना शमशान था, पर अब गांव के लोग वहां नहीं जाते। उन्होंने दूसरी जगह शमशान बनवाया है। पुराने ज़माने में कुछ गांव वालों ने उस शमशान में एक औरत के साथ ज़बरदस्ती करके उसे ज़िंदा जला दिया था। वो औरत काली विद्या करना जानती थी। तब से वहाँ उसकी आत्मा वास कर रही है और मोह माया का खेल करके उस आत्मा ने कई लोगों को अपने वासना का शिकार बनाया है। तभी वहाँ मेरे परदादाजी ने मंत्रों से उसे वहीं बंद कर रखा था और गांव वालों को दूसरी जगह शमशान बनाने के लिए कहा। गांव के लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि उन्हें ये सारी बातें पता है। कोई अनजान व्यक्ति अगर गांव में आता है तो उसे वो मोह माया अपनी तरफ आकर्षित करके अपना शिकार बनाती है। हमारे परिवार के पूर्वज साधु थे, पर धीरे धीरे अगली पीढ़ियों ने अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर ली और अलग अलग नौकरी और व्यापार में जुड़ गए। मेरा बेटा डॉक्टर है और वो दूसरे शहर में काम करता है।
मैं यहाँ वॉचमैन की नौकरी करता हूँ। जब मैंने तुम्हें उस शमशान के बारे में चेतावनी दी थी तब मुझे पता चला कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे देखने आया और तुम्हें उस जगह फंसा देखकर मैं सारी चीज़ें लेकर वहाँ पहुँच गया और तुम्हें बचा लिया। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारी जगह की कहानियाँ हमें सुनी होती हैं, ये भी ऐसी ही कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।